अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा फूल इंडोनेशिया में पाया जाता है? इस मुल्क में ऐसा क्या हुआ कि पूरा मुल्क मुसलमान हो गया और आज ये मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है? इस मुल्क को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी समंदरी साहिली पट्टी भी लगती है। इस मुल्क में दुनिया की सबसे बड़ी सोने की कान मौजूद है। ये दुनिया का एक ऐसा वाहिद मुल्क है जहाँ लड़कियों को फौज में भर्ती करने से पहले कवारापन चेक करवाना होती है। तो आज हम सैर करने जा रहे हैं 18,000 से ज़ायद खूबसूरत जजीरों वाले मुल्क इंडोनेशिया की। आज की इस वीडियो में हम आपको इंडोनेशिया की ऐसी दिलचस्प मालूमात फराहम करेंगे जो आज से पहले आप नहीं जानते होंगे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल ग्लोबी चलो को सब्सक्राइब कर लें। इंडोनेशिया, जिसे ऑफिशियल तौर पर रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया कहा जाता है, ये जनूब मशरकी एशिया में बहर हिंद और बहरुल काहल के समंदरों के दरमियान वाक़ एक मुल्क है। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा नुमा मुल्क है। इंडोनेशिया का अगर माना देखा जाए तो इंडो का मतलब है इंडियन और नेशिया का मतलब है जजीरा, यानी इंडियन लोगों का जजीरा। नाज़रीन, इंडोनेशिया की कौमी ज़बान इंडोनेशियन है, लेकिन उन 18,000 जजीरों वाले मुल्क में बेशुमार कौमें आबाद हैं जो 700 से ज़्यादा ज़बानें बोलती हैं। ये लोग हर साल अगस्त के महीने में अपने प्यारों को उनकी कब्रों से निकालते हैं। उन मर्दों को नए कपड़े पहनाए जाते हैं और जैसे ही ये त्यौहार ख़त्म होता है, लाशों को दोबारा कब्रों में दफना दिया जाता है। इंडोनेशिया एक नौजवान लोगों का मुल्क है जहाँ की अक्सर आबादी 30 साल से कम उम्र की है। आज अगर इंडोनेशिया तरक्की की राह पर गामजन है तो ये इसी जवान नस्ल की उनथक मेहनत का सिला है। इंडोनेशिया में औरतें हों या मर्द, तकरीबन हर इंसान ही काम करता है। इंडोनेशिया में बेशुमार आतिश फशां पहाड़ मौजूद हैं और साल में एक मरतबा ये आतिश फशां ज़रूर फटते हैं। उनके फटने से मुल्क में हर साल जानी और माली नुकसान होते हैं। घरों के घर जल जाते हैं और लातादाद लोगों की अमवात भी हो जाती हैं। आपको बताता चलूं कि इंडोनेशिया और मलेशिया की ज़बानें तकरीबन मिलती जुलती हैं। इंडोनेशिया की कुल आबादी 27,91,08,661 लोगों पर मुश्तमिल है। यह मुल्क आबादी के लिहाज से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है और मुस्लिम दुनिया में सबसे ज़्यादा मुस्लिम अक्सरियत रखने वाला मुल्क है। इंडोनेशिया का कैपिटल जकार्ता है, जो मुल्क का सबसे बड़ा और अजीम शहर है। यह शहर जनूब मशरकी एशिया का सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी है। इस शहर का कुल रकबा 661.2 मुरब्बा किलोमीटर है और इसकी कुल आबादी 1,06,99,510 लोगों पर मुश्तमिल है, यानी यहाँ 1 किलोमीटर के अंदर 16,152 लोग आबाद हैं। मुल्क के तमाम कौमी इदारे इस शहर में मौजूद हैं। ये शहर दुनिया के फास्ट तरीन और खूबसूरत तरीन शहरों में शुमार होता है। ये शहर समंदर के किनारे आबाद है और दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर मेट्रोपॉलिटन इलाका है। मोहतरम नाजरीन, इस शहर में इतनी ट्रैफिक है कि रोज़ाना 4 लाख लोग सिर्फ बस ट्रांस का सफ़र करते हैं। ट्रांस जकार्ता, ये बस सर्विस दुनिया की सबसे बड़ी गवर्नमेंट बस सर्विस है। ये शहर 2050 तक समंदर में मुकम्मल तौर पर डूब जाएगा, क्योंकि इस शहर का ज़मीनी पानी बहुत कसीर मिकदार में निकाला जा चुका है। इस शहर में बारिशें बहुत ज़्यादा होने की वजह से समंदरी सतह हर आने वाले दिन बढ़ती जा रही है। इंडोनेशिया की गवर्नमेंट ने जल्द ही इस शहर की कैपिटल की हैसियत ख़त्म करके किसी दूसरे शहर को कैपिटल बनाने की मंजूरी भी दे दी है। पूरी दुनिया से आने वाले सयाह कोशिश करते हैं कि इस शहर में स्टे करें। यहाँ बेशुमार अजायब घर भी मौजूद हैं जो सारा साल टूरिस्ट की तवज्जो का मरकज़ बने रहते हैं। जकार्ता में आपको हर जानिब होटल्स, रेस्टोरेंट्स और खाने पीने के बेशुमार ठेले मिलेंगे, जहाँ दुनिया का हर किस्म का खाना आपको मिलेगा। इंडोनेशिया में लोग देवी देवताओं को खुश करने के लिए जिंदा मुर्गियाँ, बकरे और भेड़ें इन आतिश फिशां पहाड़ों के दहाने पर खड़े होकर अंदर फेंकते हैं। मोहतरम नाजरीन, इंडोनेशिया के लोग, ख़ास तौर पर औरतें, पूरी दुनिया में काम के सिलसिले में सफ़र करती हैं। ख़ास तौर पर गल्फ़ कंट्रीज़ में आपको एक कसीर तादाद इंडोनेशियन ख़वातीन की देखने को मिलेगी। इंडोनेशिया में एक गाँव ऐसा भी मौजूद है जहाँ की अक्सर औरतें गैर मुल्कों में काम के सिलसिले में गई हुई हैं। मोहतरम नाजरीन, दुनिया में सबसे ज़्यादा पाम ऑयल पैदा करने वाला मुल्क भी इंडोनेशिया है। इसका दरख्त खजूर की तरह का होता है और इसके गुच्छे जड़ों/तने में लगे होते हैं। इन गुच्छों को काट कर फैक्ट्रियों में लाया जाता है और उनसे ऑयल निकाला जाता है। ये इंडस्ट्री मुल्क की मईशत को मजबूत करने में एक अहम किरदार अदा करती है। कनाडा के बाद इंडोनेशिया सबसे ज़्यादा समंदरी साहिली पट्टी रखता है। इंडोनेशिया का झंडा 2 रंगों पर मुश्तमिल है, सुर्ख और सफ़ेद। इस मुल्क का 50% रकबा घने जंगलात पर मुश्तमिल है। इंडोनेशिया का सालाना GDP $1.37 ट्रिलियन
है मजबूत मईशत के हवाले से ये मुल्क दुनिया में नुमाया मकाम रखता है। यहाँ के लोगों की फीकस आमदनी देखी जाए तो ये दुनिया में 98 नंबर पर आती है। एक तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान के बलूचिस्तान से निकलने वाला क्रोमाइट इंडोनेशिया के क्रोमाइट से कई गुना ज़्यादा अच्छा है और हम एक अरसा दराज से इसे कोड़ियों के भाव चाइना और दूसरे मुल्कों को फ़रोख्त कर रहे हैं। इंडोनेशिया में ड्राइविंग लेफ्ट साइड है। पूरे मुल्क में रोड्स का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। कार, टैक्सी और बस ट्रांस का निज़ाम भी मौजूद है। यहाँ की बस ट्रांस दुनिया की सबसे बड़ी ट्रांस है। मुल्क में ट्रेन का वसी निज़ाम भी मौजूद है। इंडोनेशिया का कॉलिंग कोड +62 है और इंटरनेट डोमेन नेम .id है। इंडोनेशिया में शादियाँ इंतहाई खूबसूरत अंदाज में की जाती हैं। ट्रेडिशनल लिबास पहने जाते हैं। हर मज़हब अपने रस्म और रिवाज के मुताबिक शादी करता है। इंडोनेशिया के मुस्लिम लोग ज़्यादातर निकाह मसाजिद में अदा करते हैं। यहाँ के लोगों में एक चीज़ कॉमन है जो बहुत अच्छी है। ये लोग जब भी शादी करते हैं कोशिश करते हैं कि निकाह खाना, काबा या मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुदूद में किया जाए। हर साल हज़ारों जोड़े अपना निकाह सऊदी अरब में करते हैं और साथ उम्रे का फ़र्ज़ भी अदा करते हैं। बाकी की रसूमात मुल्क में वापसी पर की जाती हैं, जैसे कि दावत वलीमा वगैरह। मौजूदा वक्त में शादियाँ इंतहाई ओपन होती हैं, बिल्कुल यूरोपी लोगों की तरह। डांस भी होता है और मुख्तलिफ़ किस्म की महंगी से महंगी शराब भी चलती है। खानों का परशकवा एहतमाम होता है। रिफ्लेसिया आर्नोल्डी नामी ये फूल सिर्फ इंडोनेशिया में पाया जाता है। ये फूल दुनिया का सबसे बड़ा फूल है। इसका वज़न 8 किलोग्राम तक होता है। मोहतरम नाज़रीन, आपको बताता चलूँ कि देखने में इंतहाई गलीज़ और सुनने में इंतहाई बुरा महसूस होता है कि इंडोनेशिया में दुनिया की महंगी तरीन काफ़ी एक ख़ास नस्ल की बिल्ली के फजला से बनाई जाती है। जी हाँ, काफ़ी बीन्स। इन बिल्लियों को खिलाए जाते हैं और उनके फजले से फिर काफ़ी तैयार की जाती है और ये दुनिया की महंगी तरीन काफ़ी होती है। इंडोनेशिया बेशक एक मुस्लिम अक्सरियत वाला मुल्क है, लेकिन यहाँ का माहौल भी काफ़ी ओपन है। सैकड़ों होटल्स ऐसे हैं जहाँ सिर्फ ख़वातीन ही होटल्स की बुकिंग करवा सकती हैं। यहाँ बेशुमार डांसिंग क्लब्स और शराब खाने भी मौजूद हैं। मोहतरम दोस्तों, बाली के नाइट क्लब्स को दुनिया में कौन नहीं जानता। ये शहर या जजीरा थाईलैंड की तरह इंतहाई ओपन है। बाली में मौजूद दुनिया के इंतहाई ओपन डांसिंग बार्स और पूल पार्टीज अक्सर आपको सोशल मीडिया पर नजर आएंगी। दुनिया के तमाम अय्याश लोग इस जजीरे पर मौजूद होते हैं। इंडोनेशिया एक कुदरती मनाजिर से भरपूर मुल्क है जो टूरिस्ट की तवज्जो का मरकज़ है और लाखों की तादाद में लोग इस मुल्क को देखने के लिए आते हैं। टूरिस्ट इंडस्ट्री मुल्क की मईशत का बहुत बड़ा सहारा है। इंडोनेशिया की सरजमीन पर 1300 से ज़ायद किस्मों के लोग आबाद हैं। अगर नज़र डालें यहाँ के लोगों के मज़हब पर तो कुल आबादी का 87% हिस्सा मज़हब इस्लाम पर मुश्तमिल है, जो मुल्क का सबसे बड़ा मज़हब है। 10.5% क्रिश्चियन, 1.7% हिंदू, 0.7% बुद्धिज़्म और बाकी दूसरे मज़हब के लोग आबाद हैं। नाज़रीन, ये थी आज की हमारी खूबसूरत सी डॉक्यूमेंट्री। आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल गुलूबी चलो को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली और बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।